मैं जीत रहा हूं कल, तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। जैसे आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत कोरैया पंचायत में, जहां पर निजामचक ग्राम है और यहां पे पूरी तरह से जाने तो पंचायत चुनाव का सरगर्मी पूरी तरह से तेज है और जाने तो परसों पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। इसको देखते हुए आज दमखम के साथ पूरी तरह से जो ही प्रत्याशी हैं, जो ही प्रतिनिधि हैं, पूरी तरह से अपने क्षेत्र में अपने पंचायत वासियों से, अपने जनता से मिल रहे हैं। इसके दरमियान ही कोरैया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मुन्नू जी हमारे साथ मौजूद है, उर्फ मुखिया जी। इनको विशेष करके निक नेम जो है इनको मुखिया जी लोग बोलते हैं और विशेष करके इनसे हम जानेंगे कि इनका एजेंडा क्या है, इनका सोच क्या है। और पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, इनका विशेष करके जो युवाओं का यहाँ पे जन सैलाब दिख रहा है, जैसे उमेश जी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो युवाओं का पूरी तरह से जन सैलाब दिख रहा है, एक कितना वोट में कन्वर्ट होता है और कितना आने वाले दिनों में इन लोग का प्यार स्नेह इनको मिलता है। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मैं निर्भय कुमार मुन्नू, मेरा घर निजामचक हुआ और मुखिया पद से लड़ने का मेन उद्देश्य ये है कि हमको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और बेहतर पंचायत बनाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। और अभी वर्तमान के मुखिया जो ना जाने करोड़ों रुपया के गबन कर चुके हैं हमारे पंचायत के अंदर। हमारे पंचायत में लगभग जल नल योजना का काम पूरा नहीं हो पाया है, नली गली का है। उसके बाद आपका इंदिरा आवास में 1.5 लाख रुपया मिलता है, उसमें से लाभुक को मात्र 1 लाख, किसी को 50,000 रुपया मिलता है। अन्यथा जितना पैसा होता है मुखिया जी गबन कर जाते हैं। इसका मैं साक्ष्य रखे हुए हैं। और ये आपका ही में कुआं उड़ाही में एक कुआं पर लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया का गबन किए हैं। पूरे पंचायत भर में 12 ऐसा कुआं है जिसका मरम्मत आज तक नहीं हुआ और 8 लाख के आसपास का उसमें भी घपला है। और जिस दिन मैं इस पंचायत का मुखिया बनूंगा, ये सारे चीज़ को दूर कर दूंगा। ये 15 साल में जो विनाश किया है आज के वर्तमान मुखिया, उसको मैं 5 साल में पूरा करने का काम करूंगा। इसी चंद शब्दों के साथ जैसे सर अगर विशेष करके जाने तो यहाँ पे युवाओं का जो जन सैलाब दिख रहा है, पूरी तरह से आप भी युवा है, तो अगर आप जीत कर आते हैं, पूरी तरह से जनता आपको सपोर्ट करती है, तो आने वाले दिनों में सबसे पहला युवाओं को लेकर क्या आपका काम होगा? देखिए, युवाओं का बेरोजगारी, सबसे पहले बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए जैसे पंचायत में होता है क्या कि किसी व्यक्ति को खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो मैं ऐसा ढंग का विधि व्यवस्था करूंगा कि यहाँ पे फोटो स्टेट से लेके फ़ोटो बनवाने, उसके बाद आपका पेंशन करवाने तक के जितना लाभुक हैं उनको फ़ोटो स्टेट का पैसा भी ना लगे। इसके लिए मैं एक जगह सेंटर खोलूँगा और उस पर निःशुल्क हमारे पंचायत के जितने व्यक्ति होंगे उस सेंटर पर जाएंगे और निःशुल्क फ़ोटो स्टेट करवाना हो तो, किसी फॉर्म को अप्लाई करना हो तो, पेंशन अप्लाई करना हो तो, माने अनेकों योजना जो है वंचित लोग हैं उन सारे योजनाओं को लाभ देने का काम करूंगा। सर विशेष करके जाने तो प्रधानमंत्री के माध्यम से एक योजना चल रहा था जो खुले में शौच से मुक्त हर पंचायत को बनाना था। उसके दरमियान अगर जाने तो शौचालय कितने घर को अभी वंचित है और कितने घर में अभी मिल गया है? देखिए, हिंदी में एक गांव में कहावत है कि हिंदी ज्योग्राफी सनम बेवफा और कागज़ पर रहा धरातल पर ख़त्म सफ़ा। ठीक है, तो धरातल पर कुछ नहीं यहाँ है, यहाँ सिर्फ कागजी है। लाइट के व्यवस्था जो है, कागज़ पर लाइट उठा लिया गया है लेकिन एक भी नहीं लगा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इंदिरा आवास में है, तो ऐसा हम 8 आदमी को जो 50-50 हज़ार रुपया हमारे वर्तमान के मुखिया लिए हुए हैं, उनको मैं 50,000 रुपया दिलवाने का काम किया हूँ। मैं जाकर थाना, बैंक में गया हूँ और उनका पैसा रिफंड करवाया हूँ।
जैसे इस बार आप आ रहे हैं तो आपका मुख्य एजेंडा होगा आने वाले चुनाव में कि अगर हम आते हैं तो इस पे विशेष करके हमारा फोकस रहेगा। मैं एक ही एजेंडा से चुनाव लड़ रहा हूँ कि कुशासन मुक्त, यहाँ बिचौलिया नहीं रहेगा। बस हम सरकार से जो भी योजना आ रहा है उस योजना का लाभ सीधे तौर पर लाभुक को मिले। और हमारे बीच बहुत ऐसा लोग होता है कि मुखिया जी जीत जाते हैं तो उनके चट्टा बट्टा जो लोग होते हैं वो कहते हैं क्या कि मुखिया जी के 10% दे दें। वो सारे हम अभी तमाम लोगों के सामने यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जीत रहा हूँ कल, तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप किसी को 1 रुपया देने का काम मत कीजिएगा। जो फ़ायदा होगा वो डायरेक्ट आपके खातों तक पहुँचेगा। अपने कोरैया पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत चुनाव का भी आगाज़ हो चुका है और बहुत कम समय बच गया है, और जाने तो आज शाम तक पंचायत चुनाव का जो प्रचार है वो भी खत्म होने जा रहा है। हाथ जोड़कर जनता को मैं अपने दिल के गहराइयों से प्रणाम करना चाहता हूं और ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस कोरैया पंचायत में विगत 15 वर्षों में जो नुकसान हुआ है उस 5 वर्षों में मैं पूरा करने का काम करूंगा। जैसे शौचालय, तो शौचालय में 12,000 रुपया में 6,000 रुपया मुखिया जी ले लिए हैं पूरी तरह से। अब तथ्य के साथ एकदम तक मेरे पास प्रूफ है उसका, मैं आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा उसका प्रूफ। 6,000 मुखिया जी धरातल पर कोई ऐसा मैंने 80% धरातल पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ऊपरे कागजी काम, जैसे कुआं का निर्माण। अभी हम बात कर रहे थे कोरैया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी निर्भय कुमार उर्फ मुनमुन जी, जो मुखिया जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। पूरी तरह से जाने तो इसके पहले भी राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं और इनसे पूरी तरह से हम बात किए, इनका एक ही एजेंडा है कि अगर हम आते हैं तो हमारा मुख्य एजेंडा होगा विकास, और जो विकास रुका हुआ है, जो करप्शन हमारे पंचायत में है, उसे पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। युवाओं को लेकर जैसे हम लोग पूरी तरह से जानकारी लिए, तो युवाओं को लेकर एक ही योजना इनका है कि अगर हम आते हैं तो एक कोर कमेटी हम बनाएंगे, अपना कमेटी बनाएंगे। उसके माध्यम से जो भी छोटे छोटे उद्योग लगाकर, भारत सरकार के माध्यम से बहुत सारे लोन के माध्यम से चल रहे हैं, उस छोटे छोटे उद्योग लगाकर और सब पूरी तरह से हम रोजगार देने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी महेश कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, कोरैया, दिघवारा, सारण।